This video we will discuss and revise the chapter 2nd of class 11th physics, that is यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा पूरी फिजिक्स का सबसे बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब हम फिजिक्स में कुछ भी करेंगे हम इस चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक को यूज करेंगे। जैसे हम फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं उसके लिए हमारे लिए यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हमारा इस चैप्टर में है। और कोई भी हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कोई भी हमारा एरर्स आ जाता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैप्टर में है। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर से हमारे जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% चांस होते हैं आने के। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, यहां से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, जो हमारी 3 एप्लीकेशंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन। थर्ड टॉपिक है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट, यहां से कभी कभी एक हमारी छोटी सी डेफिनेशन या फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम में पक्का आ जाता है। सो हम इन 3 टॉपिक्स के साथ साथ जो हमारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उन सबको कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे हेल्पफुल होंगे स्कूल एग्जामिनेशन, साथ ही साथ हमारे जो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हैं उसमें। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन है ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उन सबको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं क्यू से। हमारे पास एक इक्वेशन होती है क्यू इज इक्वल टू एन यू। मतलब हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारी हमेशा 2 चीज से मिलकर बनी होगी, एक तो एन और एक यू। एन का मतलब है मैग्नीट्यूड और यू का मतलब है हमारी यूनिट। मतलब हमारे पास जैसे 40 केजी है तो इसमें 40 है हमारी एक मैग्नीट्यूड और केजी मतलब किलोग्राम है हमारी यूनिट। इससे हमें पता चल रहा है जो हमारी 40 केजी है वो एक हमारा मतलब मास है। मास हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। सो हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो सब हमारी इन 2 चीजों से मिलकर बनी होगी, एन एंड यू। सेकंड आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। मेनली हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एंड सेकंड इज ड्राइव्ड। फंडामेंटल का मतलब है जो भी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होगी एक दूसरे से वो होंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ड्राइव्ड नाम से ही पता चल रहा है जो क्वांटिटीज हमारी ड्राइव्ड की गई होंगी किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से, वो होंगी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा फिजिकल यूनिट्स। इसका मतलब है द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन to measure the quantity of same kind। मीन्स हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट को चूज करना ताकि हम जो वो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टैंडर्ड अमाउंट चूज किया हुआ है लेंथ के लिए 1 मीटर। अब हमें किसी लेंथ को, कोई रोड है हमारे पास, उसको मेजर करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड अमाउंट है 1 मीटर। तो हम 1 मीटर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए मतलब ऐसे मेजर करते हुए हम पूरी रोड को हम मेजर कर लेंगे। मान लो पूरी रोड की जो हमारी लेंथ है वो आती है 340, वो भी एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। और जो हमारा 1 मीटर है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो 1 मीटर है उसको हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट चूज किया हुआ है। सो ऐसे ही हमने हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट चूज करा हुआ है। उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम बोलते हैं उसकी यूनिट। ये भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, वही हमारी यूनिट्स दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी चेंज इनटू वन अनदर आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, हमारे पास ये यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल। सेकंड आती है ड्राइव्ड यूनिट्स। इसका मतलब है यूनिट्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर known as derived units. For example, units of speed and units of momentum, इनको बोलेंगे हम derived units। तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। जैसे मतलब हमने चूज किया है 1 मीटर लेंथ के लिए स्टैंडर्ड अमाउंट। तो ऐसे ही मतलब कोई और आता है वो कहता है नहीं मैं 2 मीटर चूज करूंगा। तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे सिस्टम्स हैं यूनिट्स के लिए। तो मेनली हमारे पास ये 4 सिस्टम है। सबसे पहले आता है हमारा FPS सिस्टम। ये यूज होता है हमारा मेनली ब्रिटेन में, ब्रिटिश ने ये इन्वेंट किया हुआ है। इसका मतलब है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। मतलब लेंथ के लिए यूज करेंगे फुट और वेट के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। सेकंड सिस्टम आता है हमारा CGS सिस्टम। ये हमारा यूज होता है फ्रेंच में, मतलब फ्रांस में। इसका मतलब है जो हमारी लेंथ होगी उसके लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर, जो वेट होगा उसके लिए ग्राम और जो टाइम होगा उसके लिए सेकंड। थर्ड सिस्टम आता है हमारा MKS मींस मास
मीन्स कि मतलब जो हमारी लेंथ होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीटर, और जो हमारा वेट होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे किलोग्राम, और जो हमारा टाइम है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड। और जो लास्ट और फोर्थ हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है वो आता है हमारा एसआई यूनिट्स, मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला सिस्टम है वो है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। अब जो हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम है उसको मतलब जो उसमें यूनिट्स होती हैं उनको चूज़ करने के लिए कुछ मतलब पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड चीपर, मतलब कि जो हमारी एसआई यूनिट में यूनिट्स हैं वो हमारी ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए और चीपर होनी चाहिए। जैसे कि मतलब कोई हम वेट करते हैं किसी का, हमें 1 kg वेट करना है, तो हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि मतलब हमें जो 1 kg है वो 1 kg हमें गोल्ड का चाहिए, तभी हम किसी और चीज़ को मेज़र कर पाएंगे। ऐसे तो मतलब गोल्ड हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा और वो इतना चीप भी नहीं है। तो जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और चीपर होनी चाहिए। सेकंड आता है डज नॉट चेंज विद नेचर एंड कैन बी रिप्रोड्यूस, मतलब कि जैसे हमारे पास लेंथ की यूनिट है 1 मीटर, तो ऐसे नहीं कि वो नेचर के हिसाब से चेंज होती रहे। जैसे हम कहीं हॉट प्लेस पर गए तो वो 1 मीटर का 2 मीटर हो गया, कोई भी हमारा स्केल, ऐसे नहीं होना चाहिए। और वो जो हमारे पास यूनिट्स है वो हम रिप्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हमारी एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग ऑफ एसआई यूनिट्स, मतलब कि जो हमने एसआई में यूनिट्स हमने चूज़ किए हुए हैं उनकी एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला है, तो सबसे पहले उसके एडवांटेज है रेशनल, इट इज़ रेशनल, मतलब कि 1 यूनिट फॉर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब के लिए, मतलब हर पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिट है। ऐसे नहीं कि मतलब कोई लेंथ और मास के लिए हमारे पास सिंगल यूनिट है, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिट है। सेकंड है इट इज मैट्रिक, मतलब कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, मतलब कि हमारे पास कोई भी अगर बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर लिख देते हैं। थर्ड आता है इट इज एब्सोल्यूट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, मतलब कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट होगी। फोर्थ इज इट इज कोरेंट, मींस ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब हमारे पास कोई भी ड्राइव्ड यूनिट होगी हम उसको ऑब्टेन कर सकेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट आता है हमारा एसआई बेस क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स, मतलब कि जो हमारा एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7 और जो हमारी उनकी यूनिट्स हैं उसको डिफाइन। सबसे पहले आती है हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है वो आती है लेंथ, उसकी जो मतलब एसआई यूनिट है वो है मीटर, उसका सिंबल है हमारा एम, स्मॉल एम। नेक्स्ट क्वांटिटी आती है मास, मास की जो हमारी एसआई यूनिट है वो है हमारी किलोग्राम और उसका सिंबल है हमारा केजी। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी टाइम, टाइम की जो एसआई यूनिट है वो है हमारी सेकंड और जो उसका सिंबल है वो है हमारा SEC, मतलब स्मॉल में सेकंड। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल वो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट और जो उसकी SI यूनिट है वो है हमारी एम्पियर और सिंबल है हमारा कैपिटल A। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट है हमारी केल्विन और जो सिंबल है हमारा इसका कैपिटल K। नेक्स्ट जो बेस क्वांटिटी है मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो SI यूनिट है वो है हमारी मोल और जो हमारा इसका सिंबल है वो है हमारा MOL। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कि हमारी कितनी मतलब उसमें लाइट है, उसकी जो हमारी SI यूनिट है वो है हमारी कैंडिला और उसका जो सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं वो है हमारा CD। ये थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास 2 एक्स्ट्रा में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उनके लिए प्लेन एंगल के लिए हमारे पास जो SI यूनिट है वो है हमारी रेडियन, उसका सिंबल है हमारा RAD और सॉलिड एंगल के लिए जो हमारी SI यूनिट है वो है स्टेरेडियन और जो उसका सिंबल है वो है हमारा SR। और बाकी जो हमारी जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं हम उनको ड्राइव कर सकते हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास स्पीड होती है वो होती है हमारी एक ड्राइव्ड यूनिट, हम उसको कैसे ड्राइव करते हैं, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। हम इसकी फिजिकल यूनिट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर और टाइम की क्या होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होती है सेकंड। तो हमारी जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी थी स्पीड, उसकी जो फिजिकल यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आई, हमारा डिवीजन करने से। ऐसे ही हम जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम उसको मेजरमेंट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ और यूनिट्स ऐसी आती हैं जो कि हमने इनडायरेक्टली निकाली हुई हैं, और जो हमारे पास वो एक क्वांटिटी मतलब एक नंबर आया हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेम काइंड ऑफ डेट क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमारी यूनिट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसका मतलब है मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है और जो सन है उसके बीच का जो मीन डिस्टेंस है वो होता है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आती है हमारी लाइट ईयर। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब कि जो हमारी लाइट है वो वैक्यूम में 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो होती है हमारी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लास्ट आती है हमारी पारसेक। पारसेक का मतलब होता है इट इज अ डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit subtended an angle of 1 second. The distance is known as 1 parsec. So 1 parsec की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1 parsec is equal to 3.084 into 10⁻16 मीटर। सो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है द पावर्स आर रेज टू ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि जो हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हम ड्राइव्ड तो हुई है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही। तो जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हमारा जो मास लेंथ और टाइम मतलब जो भी हमारी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल वाली क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो हम पावर रेज करते हैं उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ मतलब कि एल क्यूब। तो जो हमारा इसमें एल होता है मतलब लेंथ का सिंबल हो गया एल, तो जो एल क्यूब मतलब कि एल की पावर 3 जो इसमें हमारे वर्ड है मतलब नंबर है 3, उस जो पावर है उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। इसका मतलब है व्हेन वी पुट द फंडामेंटल यूनिट विद डायमेंशंस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट देन इट इज नोन एज डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का था एल क्यूब आ गया था, तो एल क्यूब के साथ साथ जो हमारे पास MLT होते हैं मतलब जो हम 3 बेस लेते हैं, एम मास, एम हमारा जो है मीटर, और सॉरी जो मैथ है वो मतलब एम है हमारा वो होता है हमारा मास के लिए, और एल हमारा लेंथ के लिए, और टी हमारा टाइम के लिए। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब था एल क्यूब, तो हमने जो एम था उसमें एम और टी की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसकी पावर हमने 0 लगाकर जब हम उसको इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट रख देंगे उसको हम बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशन इक्वेशंस। when a physical quantity is equated to the dimension formula then it is known as dimension equation। मतलब कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, और जो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है हमारा m रेज़ टू द पावर 0 L3T0। जब हम उन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रखकर आपस में इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डायमेंशन इक्वेशन। सो हमें किसी का भी डायमेंशन इक्वेशन मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें डायमेंशन इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए हमें याद होना चाहिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब हमारे पास है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, तो हम सबके डायमेंशन फॉर्मूले तो याद नहीं रख सकते। वैसे हम ऑन द स्पॉट हम जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हो जाता है हमारा L, और जो हमारा टाइम है उसके लिए हो जाता है T। तो इसमें हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है हमारा m0 L1 T-1। तो ये तो हम ऐसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ जो बेसिक हैं, जो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूलेज हैं वो हमें लर्न भी होने चाहिए। मतलब कि जो हम एग्जामिनेशन में वो हमारा टाइम भी बचाएंगे और हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, इम्पल्स, वर्क, प्रेशर, पावर एंड फोर्स कांस्टेंट, ये जितने भी हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सब के जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमें ऑन द स्पॉट लर्न होने चाहिए। मतलब हमें इन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये वाली इनके हमें निकालने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी जो वैसे तो हमारे बहुत सारे हम सबको तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद होने चाहिए। सेकेंडली हमारे पास कुछ डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी होते हैं जो हमारे कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए काम कर जाते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ याद एक करना पड़ेगा और वो हमारा कई जगह हेल्प करेगा। जैसे सबसे पहले आता है ML2T-2, ये हमारा वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए हेल्प मतलब यूज़ हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा
L-1 T-2 इज इक्वल टू, ये हमारा यूज हो जाएगा प्रेशर, स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। और थर्ड आता है हमारा एक मतलब स्पेशल वन है ये M0 L0 T0, ये यूज होता है हमारा स्ट्रेन के लिए। मतलब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी पूछ लेता है कि कोई ऐसा कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला है जिसमें जो सबकी जो पावर है, सबकी जो डायमेंशन है वो हमारी जीरो है, तो ये है हमारा स्ट्रेन और एंगल के लिए। सो आपको जितने भी डायमेंशन फॉर्मूलाज जो जितने भी हैं हमारे, आपको अभी याद हैं, वीडियो एंड होने के बाद आप एक बार उनको कमेंट डाउन कर दे, उससे आपका अभी ऑन द स्पॉट डायमेंशन फॉर्मूलाज का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, मतलब कि डायमेंशन के बेसिस पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहली आती है हमारी डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस होंगी लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी एक डायमेंशन तो है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा हमारी कांस्टेंट होती है। सेकेंड आती है हमारी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होने की लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी ये कांस्टेंट, जैसे कि हमारी वैल्यू ऑफ पाई। थर्ड आती है हमारी डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन भी होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी वेरिएट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स की डायमेंशन भी होती है हमारे पास और फोर्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज भी होती है। फोर्थ एंड लास्ट जो फिजिकल क्वांटिटी आती है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन वो आती है हमारी डायमेंशनल लेस वेरिएबल, मतलब कि इसमें जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस भी नहीं होने की और जो उसकी वैल्यू है वो भी हमारी वेरिएट करेगी। फॉर एग्जांपल हमारा एंगल की हमारी कोई डायमेंशंस भी नहीं होती लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरिएट करती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। हमारे पास इसकी 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है हमारी चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन को कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई इक्वेशन है उसको चेक करना कि वो हमारी करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all the terms on the both side of equation are same। for example हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन है जैसे कि a plus b is equal to c, जो इसमें हमारी a की डायमेंशन होगी और जो हमारी b की डायमेंशन होगी एंड हमारी जो लास्टली c की डायमेंशन होगी, अगर वो हमारी सारी डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगी तभी जो हमारी ये इक्वेशन है ये वैलिड होगी, मतलब कि जो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v इसमें है हमारी वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सीलरेशन एंड t है हमारा टाइम। तो जैसे v है, v की हमारी जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला है वो है हमारा LT-1 और u है उसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है हमारा LT-1 और जो AT कंबाइंड में जो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी है हमारा LT-1। तो जो हमारे तीनों के जो हमारे डायमेंशन फॉर्मूले हैं डायमेंशनली हैं ये तीनों हमारी सेम है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या हुई करेक्ट। इस जो जिस प्रिंसिपल से हम इसको चेक करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसका मतलब है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर क्वांटिटीज, मतलब कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मास लेंस और टाइम उनकी किस पावर पर डिपेंड करती है, हमें ये पता होना चाहिए। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो आती है हमारी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। सो इसमें हम करने वाले हैं जो हमारा वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हम उसको चेंज करने वाले हैं दूसरे में। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमारे पास बहुत सारे टाइप के मेनली 4 टाइप्स के जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जैसे FPS, CGS एंड MKS। हम इसमें आपस में एक दूसरे को यूनिट्स को चेंज करने वाले हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास जो M1, L1 एंड T1 ये हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये है हमारे किसी सिस्टम 1 के लिए, जो उसमें 1 है ये हमारी पावर नहीं है, ये हमारा जो है मतलब बेस में हमने लिखा हुआ है ताकि हम इसको डिनोट कर सकें। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम के लिए। सेकंड हम ले लेते हैं M2, L2 एंड T2, ये हमारा अनदर सिस्टम के लिए जो है हमारा डायमेंशन फॉर्मूले का काम करेगा। अब हमें ले लेते हैं ABC क्या है हमारी डायमेंशन मतलब जो MLT है हमारी इसकी जो पावर्स होंगी, ये जो ABC है ये हमारी दोनों सिस्टम है उसके लिए दोनों के लिए सेम है।
नाउ हम यूज करने वाले हैं वही हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला बेस वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन यू। हमें पता है जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसकी यूनिट चाहे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम चेंज कर लें, लेकिन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो हमारी सेम ही रहेगी ना। जैसे हमारी फोर्स है, फोर्स की हमारी जैसे यूनिट हो गई न्यूटन हो गई और डाइन हो गई, लेकिन जो हमारी यूनिट्स ही तो चेंज हुई है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो हमारी फोर्स ही रही है ना। तो हम इसको यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एन यू। Q इज इक्वल टू N1 U1, N1 और U1 ले लेते हैं हम फर्स्ट सिस्टम के लिए और N2 और U2 ले लेते हैं हम सेकंड सिस्टम के लिए। अब इसमें जो हमारा N था हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फर्स्ट के लिए है N1 और सेकंड के लिए है N2, और जो हमारा U था वो थी हमारी यूनिट्स, यूनिट्स आ गई हमारी M1 की पावर A, L1 B और T1 C, और जो U2 आ गया मतलब कि जो सेकंड में जो हमारी यूनिट्स है वो आ गई हमारी M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 C। इसको जो हम मतलब ये इक्वेशन बनी है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू है U1 एंड U2 की, हम उसको जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे हमारे पास वहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी होगी N2 का मतलब है हमारा जो यूनिट है वो सेकंड सिस्टम में। तो हमारे पास जो यूनिट थी फर्स्ट सिस्टम में उसको हमने चेंज कर लिया है सेकंड सिस्टम में। ऐसे ही हम इसको यूज़ करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो जो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, इससे हमारा एग्जाम में एक पक्का क्वेश्चन आता है, तो हम इन्हीं स्टेप से इस क्वेश्चन को करेंगे और एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला। मतलब जैसे हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले थे उसकी हेल्प से हम डायमेंशन इक्वेशंस निकाल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम कोई भी उसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो उसकी हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारी नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट। मतलब कि जो जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पाई है डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, उसके बारे में हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। सेकेंड आता है नो आइडिया अबाउट स्केलर और वेक्टर। मतलब कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारी हेल्प तो कर देता है डायमेंशनल इक्वेशन निकालने में, लेकिन वो हमें ये नहीं बता पाता कि ये जो क्वांटिटी है स्केलर है या फिर वेक्टर है। थर्ड आता है हमारा इफ द क्वांटिटी डिपेंड मोर देन 3 फैक्टर्स डायमेंशनल फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हम डेरिवेशन करते थे किसी भी फॉर्मूले का, लेकिन अगर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाए तो हम उसका जो है क्वांटिटी का वो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है हम उसका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हम उसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते अगर वो मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करे तो। फोर्थ आता है हमारा इफ द इक्वेशन हैज मोर देन 1 पार्ट दैट कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब कि हमारे पास कोई इक्वेशन है उसके मोर देन 1 पार्ट हो, तो जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है वो मोर देन 1 पार्ट होता है उसमें, तो हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते कोई एग्जैक्ट रिलेशन निकालने के लिए। सो ये थी हमारी कुछ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स का मतलब होता है हमारा द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज इट्स एरर इन मेजरमेंट। मतलब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसकी जो एक ट्रू वैल्यू है और जो हमने मेजर करके वैल्यू निकाल लिया है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर्स। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर्स हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब है दोज एरर्स डेट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि हमारे पास मान लो कोई लेंथ है 10 मीटर, हम उसको मतलब मेजर करी तो हमारे पास 9.9 या 9.8 या 9.89 समथिंग कुछ आती है, तो उस टाइप को एरर को हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। अब ये हमारे पास जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं ये हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शंस और पर्सनल और एक्सटर्नल कॉज। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था मान लो स्केल था वही हमारा मतलब कुछ उसमें डिफेक्ट था, इसकी वजह से जो हमारी जो मेजरमेंट थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई। इम्परफेक्शन मतलब हम जो करने का तरीका है हमारा वही नहीं हमारा सही है, तो हमारे जो मेजरमेंट है वही सही कैसे आ जाएगी। पर्सनल एरर मतलब किसी की आईसाइट वीक हो सकती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल वाली, उस एरर को भी सिस्टमेटिक एरर होगा। एक्सटर्नल कोज मतलब कि मान लो तेज हवा चल रही है या फिर कुछ लाइट कम है या फिर कुछ मतलब एक्सटर्नल वाली प्रॉब्लम, वो भी ये जो सारे एरर्स हैं 4 टाइप्स के एरर ये सब आते हैं हमारे अंडर सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा रैंडम एरर्स। इसका मतलब है एरर्स विच ऑकर इरेगुलरली एंड एट द रैंडम। मतलब कुछ ऐसे एरर्स जो हमारे रैंडमली हो जाते हैं, इरेगुलरली मतलब हर बार नहीं होते लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। इस एरर को हम सेकंड नाम से भी बोलते हैं चांस एरर।
नेक्स्ट आता है हमारा लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट देख लेते हैं क्या होता है। उसका मतलब होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। अब जो हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है वो अगर उस स्मॉलेस्ट वैल्यू में कुछ चेंज आए मतलब कुछ डिफेक्ट आ जाए तो उस एरर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट एरर आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज इट्स एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1। इसमें जो डेल्टा ए है उसका मतलब है हमारा एरर, मतलब कितना एरर आया, डिफरेंस है हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में कितना डिफरेंस है। ए मीन का मतलब है जो हमारी ट्रू वैल्यू है, मतलब कि जो हमने बहुत सारी मेजर वैल्यू निकाल के जो मीन निकाला है, जो ट्रू वैल्यू है वो है हमारा ए मीन माइनस ए है हमारी इसमें मेजर्ड वैल्यू जो हमने उस टाइम ऑन द स्पॉट मेजर की हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके नाम से पता चल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसका अगर हम मीन निकाल दे तो वो बन जाता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है हमारा डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू समीशन I1 to N ए डेल्टा ए अपॉन एन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शनल मतलब P अपॉन क्यू वाला फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब कि जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए ट्रू वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर। सेवेंथ आता है परसेंटेज एरर। नाम से ही पता चल रहा है परसेंटेज एरर मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है उसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाता है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स, मतलब कि जो हमारे इस जितने भी हमने एरर्स किए हैं टाइप्स किए तो हमारे सिंगल थे, अब कुछ हमारे आते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, उसमें जो एरर है ए में वो है हमारा हमने जब मेजर की हुई है तो उसमें जो एरर आया है वो आया है हमारा डेल्टा ए, और जो बी वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करते हुए जो एरर आया है वो आया है हमारा डेल्टा बी। तो अगर हम उन दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन या फिर सम करें तो उसमें जो हमारा लास्ट में जो एरर आएगा वो आएगा हमारा, उसका जो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है हमारा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है इसमें हमारा एरर। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब कि जो डेल्टा ए वाला एरर और डेल्टा बी मतलब बी फिजिकल क्वांटिटी वाला एरर। ये हमारा जो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए, मतलब अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, उनमें जो एरर है वो वही डेल्टा ए एंड डेल्टा बी है। अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट या फिर डिफरेंस नहीं हम उनका डिवीजन करें तो हमारे पास जो एरर आएगा जो डेल्टा एक्स आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक वैल्यू तो होती है हमारे पास ये, और जो सेकंड वैल्यू होती है एरर की वो होती है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए कोमा डेल्टा माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारे पास दो वैल्यू आती हैं एरर की। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेज टू दी पावर, मतलब कि हमारे पास जैसे p की पावर q ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हमें अगर एरर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें जो x है हमारी जो ट्रू वैल्यू, इसमें जो डेल्टा एक्स है वो है हमारा मतलब एरर आया हुआ है, एक्स है हमारी जो ट्रू वैल्यू है, और जो एन है और जो एम है वो है हमारी पावर्स, और डेल्टा ए और डेल्टा बी तो हमारे वही एरर्स हैं ए और बी में। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे रेज टू दी पावर के लिए वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये था हमारा सब कुछ एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है एक्यूरेसी की। ये वैसे भी एग्जाम में आए ना, ये हमको फिर भी पता होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज इट्स एक्यूरेसी। मतलब कि अगर हमने कोई भी चीज़ का मेजरमेंट किया है उसकी कुछ वैल्यू आएगी तो वो जो ट्रू वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसकी कितनी पास है, कितनी क्लोज है, उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्यूरेसी। नेक्स्ट आती है हमारी प्रिसीजन। इसका मतलब है व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब कि हमारे पास मान लो कोई लेंथ है उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू तो है 9, हमने मेजर की हुई है, हमारे पास कुछ भी आई 9.889 और एक वैल्यू आई है 9.897, मतलब कि हम कितना डीपली उसको कितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन से उसको मेजर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। नेक्स्ट आती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब होता है ईच ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डेट आर यूज टू एक्सप्रेस इट्स
डेट आर यूज टू एक्सप्रेस इट टू द रिक्वायरमेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब कि जो हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं कितनी हम उसको यूज़ करें, जो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है मतलब उसको कितनी डिजिट यूज़ करें उसकी एक्यूरेसी डिफाइन करने के लिए उन फिगर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी राउंडिंग ऑफ। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है और जो राउंडिंग ऑफ है, यहाँ से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है कभी। इसकी जो राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन है वो है हमारी, इट मीन्स अ नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर। राउंडिंग ऑफ का मतलब वही, हमारे पास कोई नंबर है, मान लो वो नंबर थोड़ा बड़ा है, हमें उसे छोटा करना है तो हम उसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू है थोड़ी छोटी कर देते हैं, लेकिन जो उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है, जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू है उससे वो लेकिन क्लोज होती है। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 9.989 तो हम उसको मतलब राउंडिंग ऑफ करके 10 ले लेते हैं, तो ऐसे इसका यूज़ करते हैं हम राउंडिंग ऑफ करने के लिए। मतलब कि अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ का। सो दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपके कोई भी टॉपिक अभी समझ में ना आया हो या फिर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट करें। और हाँ, जो आपके डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो भी आपको अभी याद हैं उसको भी कमेंट करें। एंड इफ़ यू थिंक द वीडियो इज़ हेल्पफुल, गो लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।